और कांग्रेसी को लगता है कि दिमाग खिसक गया है। सरकारी भवन और सरकारी स्कूल में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। तेजस्वी जी को मोतियाबिंद का रोग है, दिखाई नहीं पड़ा उनको। गांधी अपने पूर्वजों के द्वारा जो पाप किया गया है उसका प्रायश्चित करने के लिए दरभंगा आए हैं। आप देख रहे हैं MA न्यूज। और कांग्रेसी को लगता है कि दिमाग खिसक गया है। राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि सरकारी भवन और सरकारी स्कूल में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। अगर उनको आना ही था तो सरकारी कार्यक्रम भेज देते। इसलिए उनका थोड़ा दिमाग में लगता है कमी हो गया। बाद में जब महसूस किए हैं तो अब वो चुप बैठे हुए हैं। माहौल जो है पाकिस्तान में खड़ा हुआ। देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद को जब तक पालता रहेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, टॉक एंड टेरर एक साथ नहीं चलेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जो पनाह देने का काम कर रहा है उसको पहले पाकिस्तान के धरती से बाहर करे, अन्यथा पाकिस्तान को अभी और भी सजा भुगतना पड़ेगा। श्रद्धांजलि देने नहीं जाते हैं। तेजस्वी से पहले मैं वहां पहुंचा था, और दूसरा कि सरकार के महकमा वहां पर मौजूद थे। लगता है तेजस्वी जी को मोतियाबिंद का रोग है, दिखाई नहीं पड़ा उनको। राहुल गांधी कांग्रेस के द्वारा और राहुल गांधी अपने पूर्वजों के द्वारा जो पाप किया गया है उसका प्रायश्चित करने के लिए दरभंगा आए हैं। क्योंकि बिहार में ही आपको मालूम है कि मुक्ति मिलता है, मोक्ष यहीं प्राप्त होता है। तो राहुल गांधी दलित भाइयों के पास जाकर ये माफी मांग रहे हैं कि 65 साल कांग्रेस ने इस देश में शासन किया, लेकिन दलित भाइयों के हालात नहीं सुधरे। तो वो माफी मांगने आया है, प्रायश्चित करने आया है अपने पूर्वजों का। एक छत्र राज किया 65 साल इस देश में और दलितों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आज राहुल गांधी इस बात का माफी मांगने आए हैं। अंबेडकर छात्रावास में जाना चाहते थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा थे। बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता थे, और बाबा भीमराव अंबेडकर जब कांग्रेस के शासन में थे तो उनको प्रताड़ित करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए यही राहुल गांधी का पूर्वज ने मजबूर किया था। जब बाबा भीमराव अंबेडकर चुनाव में खड़े हुए तो इनको हराने के लिए नेहरू ने प्रचार किया था, और बाबा भीमराव अंबेडकर की जब मृत्यु हुई तो उनके लाश को दफनाने के लिए भी इन कांग्रेसियों ने 2 गज जमीन दिल्ली में नहीं दिया। उनके लाश को लेकर उनके पत्नी को मुंबई जाना पड़ा, और जब लाश जला के घर आई तो 2 दिन के बाद इन कांग्रेसियों ने उनको नोटिस भेजा कि जहाज का भाड़ा जमा करो। प्रताड़ित किया उनके पत्नी को। यह बात दलित भाई और ये देश भूल नहीं सकता। और इतना ही नहीं, आजादी के 65 साल तक एक छत्र राज करने वाला कांग्रेसी इस बात का जवाब दे कि बाबा भीमराव अंबेडकर का स्मारक दिल्ली में क्यों नहीं बना था। कांग्रेसियों का जब मृत्यु होता है तो 50 एकड़ जमीन मिलता है स्मारक बनाने के लिए, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 2016 में स्मारक की स्थापना की गई। ये कांग्रेसियों को अपने पाप का जवाब देना होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने 65 साल शासन करने के बाद भी भारत रत्न की उपाधि क्यों नहीं दी, इस बात को कांग्रेस को बताना होगा। इसलिए अय राहुल गांधी, अय कांग्रेसी, इस बात का जवाब दो कि आज तक बाबा भीमराव अंबेडकर को प्रताड़ित करने का काम किया, दलितों को 65 साल शासन करने के बाद भी पिछड़ा बनाने का काम किया, गरीब को गरीब रखने का काम किया। और मैं नहीं बोलता हूं, ये राहुल गांधी के पूज्य स्वर्गीय पिताजी श्री राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपया गरीब तक पहुंचता है। ऐ राहुल गांधी, इस बात का जवाब दो कि आज जब दिल्ली से पैसा 100 रुपया चलता है नरेंद्र मोदी जी के शासन में, तो 100 रुपया डीबीटी के माध्यम से वहां पहुंचता है। इस बात का जवाब राहुल गांधी और कांग्रेसी को देना होगा। इसलिए ये लोग अपना पाप का प्रायश्चित करने आए हैं, लेकिन भगवान कभी इन कांग्रेसियों को माफ नहीं करने वाला है। और यही पाप भुगत रहा है कि आज हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान कांग्रेस साफ हो गया, इसका सुपरा साफ हो गया है। राहुल गांधी कांग्रेस का नाव डुबाने के लिए आए हैं, नाव खेपने के लिए नहीं आए।
विरोध तो कोई भी कर लेगा। विरोध कर रहा है क्या राहुल गांधी, माफी मांगो इन दलित छात्रों से। तुम कैसे दरभंगा आ गया, जिन दलितों को 65 वर्ष तक तुमने जो है देश में सबसे पिछड़ा बनाकर रखा। तो पाप का प्रायश्चित करके चिल्ला रहा है कि पाप को माफ कर दो, पाप को माफ कर दो, पाप को माफ कर दो। लेकिन ये दलित समाज उसके पाप को माफ नहीं